Hello everybody. So first of all, those who are getting good marks in your RBI grade B paper 1, phase 1, that's it. You would have been very happy about your phase 1 marks. That's it. Now you have to start your preparation for phase 2. Why? Because of course if you don't clear the same, you will be on 0, right? All these paper 1, phase 1 clearing doesn't matter if you have not cleared your phase 2 and interview, right? So first of all, we have to understand that your phase 2 is far more important than your phase 1 when it comes to getting marks, as this is the only paper that will lead you towards your interview. Along with that, you will be getting your name in your final list, that you will be shortlisted only through these marks, right? So first of all, for the last month of this particular June and July, you cannot go week by week approach where you are putting a different strategy each week. Now you have to टेक इट एज अ कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी। ओके, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक भी सिंगल मिनट अवेलेबल रहेगा एग्जाम हॉल में कि आप बहुत ज्यादा सोच पा रहे हो तब टाइप कर रहे हो चीजें कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा एक इररेसिस्टिबल अर्ज होनी चाहिए आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो चैलेंज होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में वो क्या होता है कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए कंटेंट और कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, चाहे आपने किसी भी कोचिंग यहाँ से इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा मानकर चलो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्वालिटी कंटेंट के साथ में शुरू करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंटेंट हमें दिया गया है बाय द इंस्टीट्यूट उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाकर पुट ऑन करें आंसर के फॉर्मेट में। तो अब ये जो स्मार्ट अप्रोच है वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए ये हमें समझना होगा, राइट। तो अब ये जो पर्टिकुलरली मैं आपको चीजें समझाने वाली हूँ, पूरा हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है इसके थ्रू समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटा मोटा फ्रेमवर्क क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको किस तरह से चीजें समझाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा फेज 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं 25 जुलाई में आपका एग्जाम रहेगा जनरल पोस्ट कैंडिडेट्स के लिए, डीपी या डीएसएम के लिए ये आपका 26 जुलाई रहेगा। अब फेज 2 में आते हैं 300 मार्क्स, ठीक है, 3 पेपर्स होते हैं। तो आपके पास में फेज 1 की तरह नहीं होगा, ये जो मार्क्स हैं ये डायरेक्टली आपकी फाइनल मेरिट में चले जाते हैं अलोंग विद द इंटरव्यू। तो अब आपको डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट जो है वो सिंगल हाईएस्ट लेवरेज पर रखना होगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन टाइम यहाँ पर फॉलो करो। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर पेपर वाइज स्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में 100 मार्क्स आते हैं आपके पास में, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो 50 मार्क्स का रहता है। 6 क्वेश्चन आते हैं और 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15 मार्क्स के। अलोंग विद दैट यहाँ पर आपके पास 10 मार्क के 2 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 2 होता है इसके बाद में, जिसमें कि एस आता है 40 मार्क्स का, प्रेसी आती है 30 मार्क की, आरसी आता है 30 मार्क्स का। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 मार्क का पेपर रहता है। तो अब यहाँ पर क्यों गेम चेंजर है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फिर भी बता देती हूँ। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल नया प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं फेज 2 के लिए, फेज 1 उनका क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में सबसे पहले तो जो फेज 2 के मार्क्स हैं वो आपके एसे, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और कॉन्सेप्चुअल ESI-FM के आंसर से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपको या तो आते हैं या तो नहीं आते, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको थिंक करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है और कम्युनिकेट करना होता है आंसर को, जैसे कि आप ऑलरेडी एक फ्यूचर के RBI ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर आपको वैसा ही उसको लिखना है। अब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो ऐसे में 40 मार्क्स, प्रेसी 30 और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका 30 मार्क्स का रहता है। ऐसे ही अकेला यहाँ पर इतना बड़ा स्कोरिंग गैप आपके लिए क्रिएट कर देता है अगर यहाँ पर जिन लोगों का एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर्ड है और जिन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पर फोकस नहीं किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश ऐसे के जो टॉपिक्स ईयर वाइज आए हैं, एनपीए के ऊपर आया 2025 में, डिजिटाइजेशन और रैंसमवेयर और साइबर थ्रेट्स के बीच में, देन मर्जर्स हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, न्यूक्लियर पावर और इंडिया का एनर्जी फ्यूचर। आपको पता है शांति बिल वगैरह पास हुआ था तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी थे, राइट।
देन 2024 में क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कैसे करता है ग्लोबल माइग्रेशन को, इसके इम्पैक्ट होराइजन डेस्टिनेशन पर कैसे हैं, कैसे एम्प्लॉयज की जो वेल बीइंग है वो प्रायोरिटाइज करती है मेंटल हेल्थ के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में, सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की कैसे यहाँ पर जो ओलंपिक्स होस्ट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और वैल्यू ऑफ पर्सनल ग्रोथ जो कि कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हम गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल लिटरेसी की फॉर द मासेस, सोशल मीडिया में बून होता है या बेन है ये सोसाइटी के लिए, चैलेंजेस की कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करना है एक डेवलपिंग कंट्री, और इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इकोनॉमिक ग्रोथ की, ई कॉमर्स ग्रोथ सॉरी इसकी बात की गई थी, तो यहाँ पर क्या थ्रेट्स हैं। इसके बाद में 2021 में प्रोस कॉन्स टीचिंग कोडिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस क्रिएटिव थिंकिंग के, आउंस यहाँ पर आपका प्रिवेंशन इज वर्थ ऑफ अ पाउंड ऑफ क्योर दो, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सिंपली, फ्यूचर ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो पैटर्न है वो हमें क्या समझा रहा है कि हमारे पास में ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड आपका सोशल मैनेजमेंट एथिक्स, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई के जो एसेज हैं वो रैंडम है, जनरल नॉलेज टॉपिक्स हैं, और यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि क्या हम एक थीम को कनेक्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोसाइटी से या फिर नहीं। तो यहाँ पर अब आपके पास में प्रेसी या पैसेज के जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, आरसी में टेक्नोलॉजी का रोल हमारी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में, प्रेसी में क्या एआई रिप्लेस कर सकता है सीईओ को ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर सीआरएम के बारे में आपके पास पूछा गया, इफेक्ट यहाँ पर सेल्स के ऊपर, आपको पता है सीआरएम बैंक्स में आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कमिटमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आरसी में क्वेश्चन आया, और आपका प्रेसी में 2021 में रहा इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक, और यहाँ पर आरसी में आया था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बिहेवियर पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रेसी पैसेज है वो आपका थिंक टैंक और बिजनेस जर्नलिज्म स्ट्रक्चर से आता है, द हिंदू, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, राइट, लाइव मिंट, फोर्ब्स का यहाँ पर आपके थीम्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं करेंट इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिबेट्स के साथ में। तो 1 से 2 क्वालिटी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडिटोरियल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा प्रेसी कंफर्ट लेना होगा और ईएसआई एफएम करेंट अफेयर्स एंकर्स आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट, अब आ जाओ ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे, अब वो तो देखो मेमोरी बेस्ड रहते हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट काइंड ऑफ जो क्वेश्चन रहे वो कैसे थे कि जैसे जैसे हम लास्ट फेजेस में आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, बीजिंग कमिटमेंट, तो 6 की पिलर्स क्या रहे जो कि हाईलाइट किए गए यूएनडीसा के जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट में, ठीक है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एग्जामिन करो आपके अंतर रिलेशनशिप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। मल्टीकल्चरलिज्म आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारे पास में बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि बिल्कुल स्टैटिक मत पढ़ो, लेकिन अब मल्टीकल्चरलिज्म की आप डेफिनेशन और ये सारी चीजें जो हैं वो भी लिख सकते थे इस तरह के क्वेश्चन में। की हाइलाइट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग का आपका आरबीआई का स्मार्ट सिटीज मिशन के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखेंगे रिकरिंग आपका जो पैटर्न रहा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिफॉर्म्स हमारे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जेंडर, सोशल, माइग्रेशन पॉलिसी, ठीक है, ग्रोथ मेजरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक तो वो रिपोर्ट बेस्ड है, तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि एक रिपोर्ट का नेम देंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे या फिर आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, ओईसीडी की रिपोर्ट, यूनियन बजट, और फिर हाई स्कोरिंग आंसर्स हमें यहाँ पर बोरो कर रहे हैं लैंग्वेज को और डेटा को इन रेलेवेंट रिपोर्ट से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर यू विल सी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे पास में रिकरिंग पैटर्न्स जो है वो भी देखे गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, एनपीए, सेंट्रल बैंकिंग, मार्केट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मोटिवेशन, एचआरएम एंड एथिक्स एंड गवर्नेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी मेरे को लगता है कि इस पर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये फाइनेंस जो है वो तो करेंट अफेयर्स ड्रिवन है, राइट। आप यहाँ पर ना थोड़ा पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं, एक बारी मोटा मोटा अगर आपको देखना है।
एंड देन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में जो मैनेजमेंट है वो थियरी ड्रिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर फायोल, टेलर, मैस्लो, हर्सबर्ग, इनके जो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मॉडल्स क्या कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और हर एक थियरी को आपको आरबीआई या बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करना होगा। तो अब ये समझ में आता है कि भाई टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड है, आरबीआई की रिपोर्ट्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट फ्लेवर्ड, ऐसे टॉपिक्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। ऐसे की जो वर्ड लिमिट है वो आपकी बढ़ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि शॉर्ट एसेज हमें नहीं पढ़ने हैं, ना ही प्रिपेयर करने हैं। ईएसआई का जो डिस्क्रिप्टिव है वो हैवीली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन रिपोर्ट आरबीआई पब्लिकेशन में था 2025 वाला, और बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, तो सेम एंकर रिपोर्ट स्टाइल जो है वो आपको 2026 में भी देखने के लिए मिल सकता है। नाउ अब ये हम देखें कि भाई पेपर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, उससे पहले क्या हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हमें सोचना है। तो जो हर एक क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें एक इंस्ट्रक्शन वर्ड होता है, जैसे कि हमें ये बता रहा है एग्जामिनर को वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें ना उन क्वेश्चंस का मीनिंग समझना है। जैसे कि मान लो आपसे बोले डिफाइन या एक्सप्लेन, तो इसका मतलब है प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए, की फीचर्स, सिग्निफिकेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए ओवर क्लेवरनेस। ओके, कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बतानी है। डिस्कस और इलाबरेट में डेफिनेशन, मल्टीपल डायमेंशंस, एग्जाम्पल और डेटा और एक ब्रीफ इवैल्यूएशन होगी। अगर आपसे बोल रहे हैं कि एनालाइज करना है और एग्जामिन करना है, तो टॉपिक यहाँ पर टॉपिक को क्या करना है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। जैसे कि एक कॉज, फिर उसका इम्पैक्ट क्या रहा, और सोल्यूशन चेन यहाँ पर जो है, ठीक है, तो वो बेटर वे में आपका काम कर पाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड, बेसिकली डेटा से बैकिंग करनी है। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज करना है और या फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो ये आपका एनालाइज जैसा ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पर फ्लॉज, लिमिटेशंस, इनको एक्टिवली लगाना होगा इसके साथ में, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे ताकि एक बैलेंस क्रिटिक बने हो आप, ना कि केवल डिस्क्राइब करो किसी के बारे में, ठीक है। देन कंपेयर और डिफरेंशिएट, तो एक स्ट्रक्चर्ड पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन होगा, ना कि मिक्स्ड फ्लोइंग प्रोज आपको यहाँ पर देना है। इवैल्यूएट में वे करना है कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और यहाँ पर एक जजमेंट आपको देनी है। लेकिन हमेशा याद रखना कंक्लूजन या तो आपका पॉजिटिव होगा या तो वे फॉरवर्ड में जाएगा, कि आप अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बता रहे हो तो सोल्यूशन बताकर एंड करोगे। सजेस्ट, मेजर्स, रिकमेंड, तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग एक्शनेबल होना चाहिए। कैटेगराइज करो सॉल्यूशंस को शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आया इतना समझ में? तो अब यहाँ पर ना हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं उससे पहले कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहली स्किल जो हमें चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, वो क्या है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक एबिलिटी है, अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया और आप तुरंत उसको आंसर कर देंगे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। ये आपको धीरे धीरे कॉन्शियस वे में लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो अब जैसे आप यहाँ पर लाइव आंसर राइटिंग सेशन मेरा अटेंड कर रहे हो, या फिर जब खुद से क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, या आपके सामने कंटेंट है, फाइल्स हैं कि आपको कौन से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बेसिकली फोकस करोगे कि किस तरह से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट्स आप जानते हो, आपको क्या पता है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है उसे आप कैसे फिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो ना सबसे पहले अपनी प्लीज नोटबुक वगैरह कुछ रख लो, ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जा रहे हो। फाइन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल सुन लिया फिर सेशन खत्म हुआ और सारी बातें भूल गए। चीजें याद रखनी है। केवल 30 दिन बचे हैं आपके पास में, तो बिल्कुल इनफ नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए मेंस की। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो बहुत अच्छा माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आज से अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो अब भूल जाओ यहाँ पर कि क्लियर हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, वो जो एक होता है कि भाई बहुत खुश है, वो सारी चीजें बिल्कुल भूल जाओ। अब यहाँ पर टफेस्ट, मोस्ट कॉम्पिटिटिव और मोस्ट डिमांडिंग फेज में आप आ चुके हैं अपनी प्रिपरेशन के, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे इसको गेम चेंजर बनाना है, कैसे रैंक यहाँ पर लेकर आनी है और नाम लाना है फाइनल लिस्ट में, वो आपको पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहले अब आपको क्या समझ में आ गया कि आपको टाइम वेस्ट अब नहीं करना, राइट।
इसके बाद में यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपको कोशिश करनी है कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स अपने स्कोर करने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर स्ट्रैटेजी हमारी जो है फॉलो कर हमारे डिस्क्रिप्टिव प्लान को फॉलो करना, तो वो आप कर सकते हैं, वो पेड रहेगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारी अदर चीजें भी आपको समझाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर लेकर चलो कि हमारे पास में मान लो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एक IRAC फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। IRAC फ्रेमवर्क क्या है कि सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम कंटेक्स्ट अगर क्वेश्चन का दे रखा है, ठीक है, डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, या फिर ये टॉपिक अभी क्यों मैटर करता है। फिर हमें रीजनिंग और एनालिसिस देनी है, तो यहाँ पर कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, डेटा प्रोवाइड करोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स रिपोर्ट्स कोट करोगे, ठीक है। तो 2-3 क्लियर सब पॉइंट्स होने चाहिए। ऑल्टरनेटिव्स आपको देने हैं, चैलेंजेस क्या रहेंगे, कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, यहाँ पर क्या किया जा सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे। फिर कॉन्क्लूड करना है, तो सिंथेसिस करनी होगी, रिकमेंडेशन और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर लेकर आनी है। तो हर एक आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए इंट्रोडक्शन से बॉडी से कंक्लूजन की तरफ आओगे, तो एक 600 वर्ड का अगर एस्से है या 600 वर्ड का ESI आंसर है, तो 3 पार्ट का स्केलेटन आपका अप्लाई होगा, राइट। इंट्रोडक्शन, जिसमें आप 10 से 15% का वर्ड लिमिट रखोगे, की कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए खुद के वर्ड्स में, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड रखोगे, एक फैक्ट रिपोर्ट या कोई रीसेंट नोटिफिकेशन जो होगा उससे यहाँ पर बैकिंग दोगे। अब यहाँ पर 4 रिलायबल वेज हैं कि आप एक इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्या होती है ना, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तभी इसको यूज करोगे। डेफिनेशन या इस टाइप के चीजों को, डेटा बेस्ड, अगर यहाँ पर मान लो आपको पूछा गया कि भाई वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट था, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट इंप्रूव हो गया सिग्निफिकेंटली, तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन को स्टैट्स के साथ, रिपोर्ट की फाइंडिंग के साथ में बैक कर रहे हो, फाइन। डेफिनेशन, अगर हमारे पास में यहाँ पर प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है कि अब यहाँ पर मान लो इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पर क्या है, उसका स्ट्रैटेजी आप डेफिनेशन दोगे कि एक मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी है जहां पर सेंट्रल बैंक ने एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट रखा अपने प्राइमरी गोल की तरह, और एक प्रिसाइज टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए बहुत बेटर है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कोई करंट अफेयर्स का हुक दे सकते हैं, जब अगर स्कीम, रेगुलेशन या रिफॉर्म का क्वेश्चन है, तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास में इन द लेटेस्ट गाइडलाइंस RBI ने एम्फेसाइज करा कि नीड है डिजिटल बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, ताकि फाइनेंशियल एक्सेस और सिक्योरिटी को एनहांस करें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके अपने क्वेश्चंस की जो ओपनिंग होगी वो इस तरह से रहेगी। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पर आपको सब हेडिंग्स यूज करनी है बुलेट पॉइंट्स क्लैरिटी के लिए, और जो पेपर है वो कंटेंट की डेंसिटी के ऊपर ध्यान देता है, ना कि प्रोज एलिगेंस के ऊपर। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली एड्रेस करना है कि डायरेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में एनालाइज पूछा है, डिस्कस करने के लिए बोला है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे बताया था कि आपको कीवर्ड्स क्या है उन्हें ध्यान देना होगा, आंसर लिखोगे, डेटा दोगे, एग्जांपल्स यूज करोगे, स्ट्रेंथन करोगे हर एक मेजर क्लेम को, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मान लो 4.5% आपको नंबर याद नहीं आ रहा, तो अप्रॉक्स 4% टू 4 to 5% लिख दो, समझे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड्स आर्ग्यूमेंट की देनी है, जो टॉपिक आपको अलाउ कर रहा है, जहां पर भी बैलेंस आपको रिवॉर्ड देगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर प्रोस पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड हो या फिर कॉन्स पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए टॉपिक को कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, जैसे इंपैक्ट अगर मॉनेटरी पॉलिसी का ग्रोथ, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी पर आया तो इनको अलग अलग एक्सप्लेन करोगे। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंट करोगे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन, ठीक है। हमेशा कंक्लूजन आपका बैलेंस्ड रहेगा। कंक्लूजन में आपको की इनसाइट्स देनी है 2 से 3 लाइन में, जो भी आपने लिखी है बातें सिंथेसाइज करोगे, रिपीट नहीं करोगे बॉडी की चीजों को। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए या पॉलिसी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल नोट होना चाहिए। आप यहाँ पर कोई ब्रैगर नहीं बनोगे, आप एक ऑफिसर बन के बात करोगे। एक ऑफिसर सोल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करता, केवल प्रॉब्लम समझकर सोल्यूशंस देना ही आपका काम होगा। तो 5 कंक्लूजन स्टाइल्स हैं, आप कोई भी जो भी क्वेश्चन आपका आया है उसमें कौन सा बेस्ट फिट होगा उसके अकॉर्डिंग जाओगे। समराइज कंक्लूजन, रीस्कैप करोगे की फाइंडिंग्स क्लीनली, बेस्ट स्कीम बेस्ड या फिर इनिशिएटिव बेस्ड क्वेश्चंस अगर हैं,
बैलेंस कंक्लूजन दोगे। अगर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टू फार एक साइड पर नहीं जाना है, प्रोज या कॉन्स की साइड में, ठीक है। डिबेट्स के लिए ये सारी चीजें, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बैंक, उसमें आप ये बैलेंस कंक्लूजन यूज करोगे। रिफॉर्मिस्ट कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आने हैं, है ना, तो पॉलिसी गैप, सेक्टोरल चैलेंजेस, जैसे अब ने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो कि कोविड-19 के टाइम पर भी सप्लाई चेन से रिलेटेड देखे गए, है ना, अब वही चीजें हमारे पास में आई। साथ में डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम आया हमें, अगर हम देखें यहाँ पर जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में रिफॉर्मिस्ट बनना है आपको। तो अब आप यहाँ पर कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स प्रपोज करोगे कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने तो कैसे ला सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, आपके एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, ट्रेजेक्टरीज क्या जा रही हैं, फिनटेक, क्लाइमेट फाइनेंस, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रोड मैप क्वेश्चंस, ग्रीन फाइनेंस, इन सब के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्रीन टेक। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड वाले में जहां पर आपके पास एनालिसिस को कंबाइन करना है कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप्स के साथ में, तो ये क्वेश्चंस आपके पास में जब क्या मेजर करना है, स्टेप्स क्या लेने हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट रहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बुलेट्स में लिखना है आंसर या पैराग्राफ में। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। जो पहला क्वेश्चन आएगा बहुत सजाकर लिखोगे, जो लास्ट आएगा उसमें टाइम नहीं बच रहा होगा और परेशान होकर खराब कर दोगे, ये नहीं करना है। पहले क्वेश्चन से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ऑफ कोर्स यहाँ पर इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो मेक श्योर करना कि अगर फाइनल क्वेश्चन आ रहा है और टाइम नहीं बचा है तो पॉइंट्स में यहाँ पर अपनी बात लिखकर आ जाना, राइट। क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पॉइंट्स में लिख देना, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देना अगर टाइम नहीं बच रहा तो, वैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ ही जाना होगा। नाउ एनालिटिकल या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो पैराग्राफ लिख सकते हैं, स्मूथ आर्ग्यूमेंट फ्लो आपका होना चाहिए, पॉइंट वाइज हाइब्रिड भी यहाँ पर आपका अच्छा काम कर जाता है। दो फैक्ट बेस्ड लिस्ट और एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन है, बुलेट्स यूज करो, रीडेबिलिटी यहाँ पर फास्टर इवैल्यूएशन। मल्टी पार्ट या फिर आपका कंपेयर टाइप क्वेश्चन है तो हाइब्रिड शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, उनको यहाँ पर आप पर पार्ट लेकर चलोगे और फिर उन पार्ट्स में भी बुलेट पॉइंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ना ये क्वेश्चन का एक आंसर खुद से लिखो, पेन पेपर से लिखो, टाइपिंग से लिखो, जैसे लिखना है लिखो। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट यहाँ पर दे रही हूँ मैं आपको, पूरा आंसर मत लिखो, पॉइंट्स लिखो कि क्या क्या आंसर्स लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय आरबीआई इन रेगुलेटिंग फिनटेक स्टार्टअप। अब ये जो क्वेश्चन है इसे अच्छे से पढ़ लिया, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पर आप बताओ कि क्या आंसर्स आने चाहिए। अब इस तरह के आपके पास में 4-4 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में ही आपके ईएसआई में भी और एफएम में भी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बताओ, 5 मिनट में आप कितने पॉइंट्स यहाँ पर सोच पाए, क्या हो पाया, आप क्या यहाँ पर कितने आप एक्स्ट्रा, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, राइट। एग्जाम में वो 5 मिनट भी आपके पास नहीं है, 2 मिनट में आपको सोच लेना है कि आपको क्या क्या लिखना है, राइट। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को बेटर समझ पा रहे हो, अपने ही दूसरे जो स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हैं, तो आप 2 एक्स्ट्रा मार्क्स ले जाओगे। अब यहाँ पर आपको बेटर रैंक इसी तरह से मिल रही है, डिस्क्रिप्टिव यहीं पर आपका डिफरेंस बना रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आप क्या लिखोगे, क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है ये बताओ, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या यहाँ पर 4 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाओगे इस स्ट्रेटेजी के साथ में। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ना यहाँ पर बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग डेस्परेटली लिखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन देखते ही, वो उनको लगता है कि ठीक है बस कंटेंट भर दो, है ना। अब यहाँ पर फिनटेक देखा, फिनटेक से रेगुलेशन का नहीं पता है, लेकिन फिनटेक से रिलेटेड जो भी नई नई चीजें पढ़ी है सारा लिख दिया, ये सब नहीं करना है। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, चैलेंजेस पूछे गए हैं, उन चैलेंजेस को डिस्कस करना है, उनके सोल्यूशंस डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक पैराग्राफ फॉर्मेट लेंगे तो हम कैसा लिखेंगे कि आरबीआई मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है फिनटेक स्टार्टअप्स को रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू, रेगुलेटरी टैक्स यहाँ पर लैग्स आ रहे हैं, तो हमारे पास में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, डेटा पॉलिसी कंसर्न क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो आरबीआई को एक डायनेमिक रेगुलेटरी अप्रोच लेकर जानी है, इनोवेशन फॉस्टर करनी है और इंश्योर करना है यहाँ पर सिस्टमिक सिक्योरिटी, मतलब सिस्टम वाइड सिक्योरिटी होनी चाहिए,
फाइन। देन साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि साइबर थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस की एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें कि फिनटेक के जो इनोवेशंस हैं इवॉल्विंग फिनटेक के उनको हम अडेप्ट कर पाए, राइट। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात यहाँ पर आप कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिस्क आपके फ्रॉड, डेटा लीक, अनएथिकल लैंडिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ABC ऑफ आंसर राइटिंग, एक्यूरेसी, ब्रीविटी एंड क्लैरिटी। डेटा करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन में लिख दो, उल्टा फालतू गलत डेटा नहीं लिखना है, मार्क्स कटेंगे। फैक्ट्स लिखने हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, स्टैट्स को फैब्रिकेट नहीं करोगे। क्वालिटेटिव टर्म्स यूज कर लो अदरवाइज, जैसे सिग्निफिकेंट राइज, शार्प डिक्लाइन, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है तो फिगर्स मत लिखो। ब्रेविटी, कंसाइज होना है, लेंथी एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड करना है, न्यू इंफॉर्मेशन आप ऐड करना नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल मैनर में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, एक आइडिया एक पैराग्राफ और एक या फिर बुलेट पॉइंट में कवर होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या करना है पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन को प्लानिंग यहाँ पर आपको, ठीक है, कंप्लीटली समझना है पहले, फिर प्लानिंग करनी है और इसके लिए आप एटलीस्ट 1 मिनट दोगे क्वेश्चन रीड कर और फिर यहाँ पर एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाओगे। इस 1 मिनट में ही सारा काम करना है, ठीक है। फिर एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाओगे, क्विक आउटलाइन लिखोगे कि भाई यहाँ पर सिंगल सेंटेंस कैसा होगा, आंसर्स को डेटा ड्रिवन बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, रेगुलेशन और आरबीआई रिपोर्ट्स को साइट करना है, सिंपल क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं यूज करनी, क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, हायर देन फैंसी वर्ड्स, सपोर्ट करना है क्लेम्स को फैक्ट, स्कीम, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर बेसिकली देखो आप लोगों को क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए फॉर्डर मटेरियल। वो फॉर्डर मटेरियल आरपीआई एकेडमी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। उस फॉर्डर मटेरियल को आपको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार उसको पढ़ना है, रटना है 2 बार। 2 बार रटने के बाद में खुद के बहुत छोटे छोटे चिट वाले जो नोट्स होते हैं वो एक एक टॉपिक के ऊपर हो जाने चाहिए, जिसमें आप डेटा फैक्ट लिख रहे हो, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करना है, मतलब सोकर उठोगे सबसे पहले वो डेटा को रिवाइज करोगे, ताकि जब एग्जाम में बैठो वहां से क्वेश्चन आ गया, मान लो एमएसएमई से क्वेश्चन आ गया, तुरंत यहाँ पर आपके पास में 2 से 3 रिपोर्ट्स कोट करने के लिए नंबर्स होंगे, उस फैक्ट्स को आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्डर मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो काम आएगा। अच्छा क्या क्या नहीं करना, डिविएट नहीं करना टॉपिक से, आंसर को एग्जैक्टली क्या पूछा गया है वहीं पर रखना है, वेट नहीं करना कि परफेक्ट आंसर लिखना है। जो आपको पता है, जैसा मैंने बताया कि एक मेंटल फ्रेमवर्क जो आपने बनाया उसी के ऊपर बिल्ड करते चले जाओगे चीजों को, और टाइम मैनेजमेंट आपके परफेक्शनिज्म को यहाँ बीट करता है। तो मैंने बोला ना कि पहले क्वेश्चन को इतना सुंदर बनाने के चक्कर में लास्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलोसोफाइज नहीं करना, यूपीएससी स्टाइल के एसेज नहीं लिखने हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिटिकल फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन के ही आंसर्स लिखने होते हैं एक तरीके से, और वन साइडेड ओपिनियन पीसेस जो हैं वो आपको नहीं लिखने। एक्नॉलेज करना है, काउंटर व्यूज भी यहाँ पर होने चाहिए, दोनों तरफ से प्रोस कॉन्स, गुड बैड दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप देखेंगे कि ईएसआई के जो हमारे पास में पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव, उसका कैसे आपको लिखना है। तो अब जैसे कि आपको पता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना होगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कीवर्ड्स हैं, जैसा हमने पहले सारी चीजें डिस्कस की हैं, ये वही सारी चीजें आपको रिपीटेड मैंने बताई हैं एक बार, क्योंकि मैं पीडीएफ भी आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी, तो वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड किए, ताकि आप यहाँ पर अपने लिए कुछ डेटा जो है वो ऐड कर लो इन चीजों के ऊपर, फाइन। तो ये एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, हाई चांसेस है क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन्हीं डेटा से आने वाले हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। बाकी डूज एंड डोज आपके वही हैं कि आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि 1 लाइन आंसर्स लिखने हैं या फिर आप यहाँ पर गलत फैक्ट्स लिख रहे हो, और जो बाकी चीजें हमने डिस्कस की। सिमिलरली आपको यहाँ पर जो फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारी चीजें दी है। एनुअल रिपोर्ट्स को क्विकली रिवाइज कर लेना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को क्विकली रिवाइज कर लेना, तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुए तो जो कंटेंट है वो हेल्प करेगा। अगेन मैनेजमेंट के क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से पढ़ना है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो मैनेजमेंट का सिलेबस तो आपका एंटायरली स्टैटिक ही रहेगा। तो अप्लाइड थियरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज रट लेना यहाँ पर, ठीक है, रटना पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट बी लाइक कि ठीक है मैम हमें तो सिर्फ समझ में आता है, रट नहीं पाते हैं,
करो यार, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें रटती चली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या कोशिश करनी है कि जो थियरी है, ठीक है, बिना उसको यहाँ पर अप्लाई किए डिफाइन नहीं करना है। रोड डेफिनेशंस आपको कम मार्क्स देंगी, लेकिन अगर आप आरबीआई बैंक लाइक सिनेरियो में उसको यूज करके अपना लिख पा रहे हो तो ज्यादा स्कोर्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पेपर 2 की तरफ, जहां पर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, ठीक है, वो समझेंगे। तो पेपर 2 आपका 100% डिस्क्रिप्टिव है, ग्रेडेड होगा यहाँ पर राइटिंग एबिलिटीज के ऊपर। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, एसे है 40 मार्क्स का, प्रेसी है 30 मार्क्स का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 30 मार्क्स का। अब ये आपको 90 मिनट्स में मिलेगा। तो सबसे पहले टाइम को स्प्लिट करना है। अच्छा, आप लोगों ने, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि 100-200 रुपए तक का ना कीबोर्ड खरीद लिया होगा, ठीक है। किसी कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है, कुछ नहीं करना, तो भी ये 100 रुपए तो इन्वेस्ट करने ही है कि अपने लिए कीबोर्ड खरीद लो जिस पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है। मेक श्योर करना पेपर तभी शुरू करना जब अपने कीबोर्ड को, अपनी डिवाइस को प्रॉपर्ली चेक कर लो कि वो वर्क कर रही है। बाद में फिर एग्जाम का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक कॉलम देते हैं, उसमें आपको अपना आंसर टाइप करना होता है। तो मेक श्योर कि आप पहले वहां पर टाइपिंग करके देख लो सारी चीजें सही से चल रही हैं, नहीं चल रही है, शर्माना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना, आपका करियर दाव पर लग जाएगा 1-2 मिनट की शर्म या हेजिटेशन से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको प्लानिंग जो है, अगर मान लो क्या करना है 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर, मैं तो बोल रही हूँ 2 मिनट में आपकी प्लानिंग कर लो कि क्या करना है। बट हाँ, आपका ऐसे है थोड़ा बड़ा है तो 4 से 5 मिनट तक आप डेडिकेट करो, ऐसे के ऑप्शन पढ़ो, कौन सा टॉपिक करना है, आउटलाइन क्या रखोगे, डेटा पॉइंट्स आपके 3 सोच लेना। फिर यहाँ पर इंट्रो आपके पास में 4 बॉडी सेक्शन होने चाहिए, कंक्लूजन तो 600 से 620 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉक्स के पास में सारी वर्ड लिमिट्स वगैरह दे रखी होती हैं, कीप एन आई ऑन इट। प्रेसी में 25 से 27 मिनट कंप्लीट यहाँ पर रीड करना है, एनोटेट करना है। इसके अलावा वर्ड काउंट चेक करते रहना है। आरसी में 20 से 22 मिनट आरसी अपने वर्ड्स में लिखनी है, आरसी आपको एज इट इज पैसेज से उठाकर नहीं लिखनी है। फिर यहाँ पर स्पेलिंग, ग्रामर, वर्ड काउंट, ये सारी चीजें चेक कर लेना। बहुत बार स्पेलिंग एरर हो जाती है क्योंकि कीज ऐसी होती हैं, तो आपने यहाँ पर टाइप करा लेट अस कंसीडर ABC, तो वो AC ही टाइप हो गया, B स्किप हो गया, ऐसा हो जाता है, तो ध्यान रखना अपनी स्पेलिंग का भी। फिर 40-25-25 रूल ऑफ थंब यूज करना है एग्जाम डे में, जिसमें कि कपल ऑफ मिनट्स दोगे कि कौन सा सेक्शन आपके लिए टफेस्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसे राइटिंग जो है वो आपको पास 40 मिनट्स के अंदर अंदर नहीं लिखनी है। सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज है कि यहाँ पर लोग रश्ड लो स्कोरिंग प्रेसी आरसी यहाँ पर लिख कर आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है ऐसे राइटिंग की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर सिंगल बेस्ट गेस डिफरेंशिएटर बन जाता है पेपर 2 का, 40 मार्क्स है, राइट। रेलेवेंट डेटा, पॉलिसी लिंकेज, बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट। देखो वैसे तो ऐसे होता है लेकिन आंसर राइटिंग की तरह ही आता है आपके पास में आरबीआई में। यूपीएससी होता है तो थोड़ा फिलोसॉफिकल थोड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो आपको ना आंसर राइटिंग की तरह ही जाता है। वर्ड लिमिट पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मेक श्योर करना है कि शॉर्ट एसेज नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉन्ग एसेज आने लग गए हैं। 650 की वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं जाना है, आपको जो वर्ड लिमिट दे रखी है, ठीक है, उसके अप्रॉक्स में ही आपको एंड करना है। इसके बाद में पार्ट 1 आता है इंट्रोडक्शन। एक स्ट्राइकिंग फैक्ट, स्टैट्स और रीसेंट इवेंट या रेलेवेंट फ्रेमिंग लाइन होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का यूपीआई प्रोसेसिंग ओवर 100 बिलियन ट्रांजेक्शन, दैट इज वॉल्यूम में इतना क्रॉस कर चुका है। सो डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन कैसे इंडियन फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पर रीडिफाइन कर रहा है। डेफिनेशन कंटेक्स्ट में आपके पास की टर्म्स को डिफाइन करोगे। 102 सेंटेंस यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख सकते हो। थीसिस या रोड मैप में आपका क्लोजिंग सेंटेंस जो है वो यहाँ पर कि हमारा जो एसे है वो क्या एग्जामिन कर रहा है, इसके कॉजेस, इम्प्लीकेशन, पॉलिसी, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके साथ में आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है, सिंस टाइम, इन टूडेज वर्ल्ड, इमेमोरियल, ठीक है। तो मोस्ट ओवर यूज्ड और लो स्कोरिंग ओपनर्स नहीं यूज करने हैं। रिपीटिंग यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। वर्बिटेरियम यहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन होना नहीं चाहिए। लेटिंग द इंट्रो रन पास्ट 80 वर्ड्स, ये भी नहीं करना है, फाइन। फिर यहाँ पर बॉडी 420 से 450 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है। 70 से 75% ऐसे यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। 3 से 4 क्लियरली डिमार्केटेड सेक्शंस होने चाहिए। सब हेडिंग होनी चाहिए। टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हो, सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड करना है और कनेक्ट करना है पास्ट को, बेसिकली सारी चीजें क्वेश्चन के साथ में। और एक अच्छा लॉजिकल फ्लो बनना चाहिए, एब्रप्टली चीजें नहीं होनी चाहिए।
कॉजेज ऑफ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो रूट कॉज यहाँ पर या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास में वन की स्टैटिस्टिक इम्पैक्ट करेंट सिनारियो हमारे पास में तो प्रेजेंट करना है, करेंट स्टेट, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन करेंट डेटा को यूज कर ऑब्स्टिकल्स और एक बैलेंस्ड व्यू यहाँ पर एक्नॉलेज करने हैं जो भी चैलेंजेस हैं, और फिर एनालिटिकल मेच्योरिटी दिखानी है भाई कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना है, हमेशा मेच्योरली बात करनी है और यहाँ पर एक ऑफिसर की तरह बात करनी है, ठीक है। यू आर नाइदर प्रो गवर्नमेंट नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। सॉल्यूशंस, पॉलिसी मेजर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई इनिशिएटिव, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, स्प्लिट करो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में जहां पर भी पॉसिबल है। इसके अलावा 1 से 2 स्पेसिफिक स्कीम्स जो है वो आपको एटलीस्ट नेम करनी होगी। अब अगर ओपिनियन या कोड बेस्ड एसेज हैं तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्रेट करो कोड को पहले, फिर कंटेक्स्ट दो उसका, फिर आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स दो, फिर लिमिटेशंस काउंटर व्यू दो, सिंथेसाइज करो कि कैसे आइडिया प्रैक्टिकली एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और नेशनल लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। देन यहाँ पर आपके पास में सब हेडिंग होनी चाहिए हर एक सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है एग्जामिनर के लिए और रीडेबिलिटी इंप्रूव करनी है। हर एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया, एक एग्जाम्पल, डेटा पॉइंट और एक कनेक्टिंग सेंटेंस होगा। ट्रांजिशन पैराफ्रेज यहाँ पर फ्रेजेस, फर्दर मोर, हाउ एवर, इन कॉन्ट्रास्ट, ये सब यूज करने हैं। कोई भी सेम पॉइंट को डिफरेंट वर्ड्स में रिपीटेड नहीं करना है, ठीक है। कोट नहीं करनी यहाँ पर, एटलीस्ट आपको 2 से कोट करने हैं आपको 2 से 3 स्पेसिफिक डेटा पॉइंट, रिपोर्ट, स्कीम्स और इंडियन और ग्लोबल एग्जांपल्स का मिक्स रखो जहां जहां आपके लिए पॉसिबल हो, ठीक है। इंटरनेशनल चीजें भी आप बताओगे तो वो बहुत अच्छा होता है। इकोनॉमिक टॉपिक्स में आपके पास आरबीआई इकोनॉमिक सर्वे, बजट डेटा, सोशल टॉपिक्स में यूएनडीपी, एचडीआर, जेंडर गैप रिपोर्ट, WHO UN रिपोर्ट, एनवायरमेंटल टॉपिक्स, इनको आपको यूज करना है। पार्ट 3 में आप 2 से 3 सेंटेंसेस एक साथ लेकर आओगे, की थ्रेड्स जो भी बिग पिक्चर है, 1 से 2 कॉन्क्रीट पॉलिसी सजेशंस रखोगे, ठीक है। कनेक्ट करोगे लार्जर फ्रेमवर्क को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विकसित भारत, ग्लोबल कॉपरेशन के साथ में, और एंड करोगे कैलिब्रेटेड ऑप्टिमिज्म पर। तो जब आप एक ब्रांड न्यू आइडिया दे रहे हो कंक्लूजन में तो रीस्टेट करोगे इंट्रोडक्शन वर्ड फॉर वर्ड, टैरिफ ऑफ यहाँ पर वेग फिल्टर लाइन जो है वो हटा दोगे। अब जैसे यहाँ पर 10 वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ये यहाँ पर इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल ही अजीब सी लग रही हैं, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लिखना है चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स को बस भरना है तो उस चक्कर में कुछ भी लिखते चले जा रहे हो। और यहाँ पर कंक्लूजन केवल प्रॉब्लम को बिना सोल्यूशन के दिए एंड नहीं करना है, कंक्लूड करना है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। या तो बैलेंस्ड अप्रोच दो या तो कंक्लूजन दोगे। ऐसे इसमें डूज एंड डोंट्स में इस 3 से 4 मिनट प्लानिंग के रखने हैं राइटिंग से पहले, बकेट वाइज पॉइंट्स यहाँ पर जॉट डाउन कर लेना अपने रफ नोट्स में जो आपको रफ शीट मिलती है। सिंपल क्लियर सेंटेंस यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी मत यूज करना, बहुत सारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाती है, क्लैरिटी यहाँ पर आपको ज्यादा मार्क्स देती है फैंसी वर्ड्स की जगह। सॉलिड एग्जाम्पल या डेटा पॉइंट यहाँ पर हर एक पैराग्राफ में यूज करो ताकि स्कोर सिग्निफिकेंटली ऊपर जाए। पैराग्राफ को ब्रेक करो, सब हेडिंग्स लिखो, यहाँ पर टेक्स्ट अगर वॉल का लूज हो जाता है तो प्रेजेंटेशन मार्क्स जो भी खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ पर एक न्यूट्रल बैलेंस टोन होनी चाहिए स्पेशली सोशल और एथिकल टॉपिक्स के ऊपर। ईडम्स को या प्रोवर्ब्स को यहाँ पर ओपनर्स की तरह नहीं यूज करना, वन साइडेड ओपिनियन पीसेस से केवल रखकर छोड़ना नहीं है, काउंटर व्यू दोनों देना है, रिपीटिशन यहाँ पर आपको नहीं करनी है, और ओवरली इमोशनल या इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी। ऐसे को बिना किसी क्लियर कंक्लूजन पैराग्राफ के आपको नहीं छोड़ना होगा। प्रेसी राइटिंग, कंडेंस करोगे 400 से 600 वर्ड के पैसेज को रफली 100 से 170 वर्ड्स में, एक सिंगल कोहेरेंट पैराग्राफ, एक टाइटल रिटेनिंग के साथ में, हर एक एसेंशियल डेटा ड्रॉप करोगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के साथ। तो ओरिजिनल आइडियाज को खुद के वर्ड्स में लिखोगे। लिस्ट यहाँ पर आपकी बुलेट पॉइंट्स के साथ में स्क्वीज इनटू सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं करना है सेंटेंसेस को, प्रोसेस से डायरेक्टली लिफ्ट करनी है फ्रेजेस, वर्टियम को हैवीली पेनलाइज अगर यहाँ पर हो जाएगा। फिर कभी भी खुद के ओपिनियंस को ऐड नहीं करना है, एनालिसिस को या एग्जांपल्स को जो कि ओरिजिनल में नहीं प्रेजेंट किए गए। अच्छे से पढ़ो, दूसरी रीडिंग लो, ठीक है। एनोटेट करोगे उस टाइम पर, एक बार यहाँ पर पहले क्या कर रहे हो क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो सेंट्रल थीम देखोगे क्या है। फिर टॉपिक सेंटेंस हर एक पैराग्राफ के, की आर्ग्यूमेंट्स को मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को। फिर यहाँ पर जो एंटीडोट्स हैं आपकी वो आप कट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक टाइटल ड्राफ्ट करोगे 5 से 6 वर्ड्स में जो कि कोर थीम को कैप्चर करेगा।
फिर प्रेसी को यहाँ पर ड्राफ्ट करोगे, कंप्रेस्ड वर्जन बनाओगे, अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है पैसेज उसी को लिख देना है। ओरिजिनल लॉजिकल फ्लो को फिर भी मेंटेन करना है, एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव भी नहीं करना है, प्रॉपर अपने वर्ड्स में चीजें लिखनी है, टेंस यूज करना है, पर्सपेक्टिव, एक थर्ड पर्सन की तरह, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह रिपोर्टेड टोन में चीजें लिखनी है। अगर ओपिनियन यहाँ पर दिए गए हैं पैसेज में, रिपोर्ट करना है, ऑदर ये आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाने हैं। वर्ड काउंट एंड एडिट, तो कंफर्म करना है 180 से 200 वर्ड्स, अगर बहुत लंबा हो गया तो कट शॉर्ट करोगे, सपोर्ट करोगे डिटेल्स को, कोर आर्ग्यूमेंट्स को नहीं। अगर यहाँ पर बहुत शॉर्ट है तो देखना है कि कोई की आइडिया आपका ड्रॉप तो नहीं हो गया, तो कॉपी नहीं करना सेंटेंसेस को, पर्सनल ओपिनियंस को या एग्जांपल्स को नहीं प्रेजेंट करना है, मिस नहीं करनी है मेन आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग द मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा माइनर डिटेल्स के चक्कर में मेन आर्ग्यूमेंट छूट जाए। राइट करना है यहाँ पर, तो आपके पास में ऐसा नहीं 210 वर्ड्स में लिखना है, 160 में लिखो लेकिन अच्छा लिखो। इसके अलावा यहाँ पर हर एक सेंटेंस में आपका पैसेज सेज, ठीक है, या फिर ये कुछ लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर कर आप लिख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहना है। बेस्ट प्रैक्टिस सोर्स यहाँ पर आपके पास में ये द हिंदू, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, आरबीआई के स्पीचेस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पॉलिसी एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। आरसी मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, सबसे कम मेहनत सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्क्स, राइट। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पास अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लो, पैराफ्रेज कर लो अपने वर्ड्स में और यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे। फिर इसके बाद में इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो आपका बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। आरबीआई के पैसेजेस, इकोनॉमी, फाइनेंस, पॉलिसी, सोशल इश्यूज, एडिटोरियल्स जो आते हैं, थोड़ा पता है पढ़ते पढ़ते भी क्या होता है न्यूज़पेपर उसी की लैंग्वेज में लिखने लग जाते हो, बोलने भी लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनफेरेंस बेस्ड जाना है, तो 2-3 सेंटेंस जो है अराउंड द क्यू लिखने हैं, कनेक्ट करना है कॉज इफेक्ट को, एक्सप्लेन करना है 2 से 3 सेंटेंसेस में। और यहाँ पर आपको आउटसाइड नॉलेज जो है उसको ज्यादा नहीं यूज करना, बिकॉज आपके पास में आरसी या आरसी पर ही स्टिक रहना है। आप क्या जानते हो वो आप एसे में बताओ, वो आप डिस्क्रिप्टिव में बताओ। आपको यहाँ पर दूसरे के पॉइंट सुनने में, उसके पॉइंट को समझने की कितनी ताकत है वो आप आरसी में बताओगे, है ना। तो यहाँ पर वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट हो, तो कैसे हमारे पास में जो वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। डिक्शनरी का डिफॉल्ट मीनिंग नहीं होता है, आपको यहाँ पर देखना है कि किस कंटेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया है। मेन आइडिया और सुटेबल आइडिया क्या है, यहाँ पर टाइटल क्या हो सकता है इसका, वो थोड़ा सा समझना है। और ऑथर का टोन और व्यू, ये तो एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर क्रिटिकल है, सपोर्टिव है, कॉशियस है, न्यूट्रल है, वो आपको और एक स्पेसिफिक लाइन के साथ में कि ऑथर देखो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन सपोर्ट में है या कॉशियस है, राइट। टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में तो 5 सब क्वेश्चंस पहले पढ़ो, फिर यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ओके यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड ये होगा आपका पैसेज, फिर पैसेज को अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को यहाँ पर ऑर्डर में अपना आंसर करोगे अच्छे से, ठीक है। हर एक आंसर को 40 से 60 वर्ड्स में लिखना है, कंसाइज कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे बहुत लेंथी आंसर्स में यहाँ पर नहीं होना चाहिए शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ऐसे लेंथ के आंसर्स नहीं होने चाहिए बेसिकली। इसके अलावा कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आधी आधी बातें लिखकर छोड़ दी। और कोशिश करो कि ऑथर आर्ग्यूज दैट, मेन थीम ऑफ द पैसेज, इस तरह के वर्ड्स लिख रहे हो टू जस्ट शो कि आप न्यूट्रल हो, ठीक है। और एक यहाँ पर स्किप नहीं करना किसी भी क्वेश्चन को, अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आरसी के पैसेज से, उससे देखकर अटेम्प्ट कर लेना। देन सेक्शन 7 है लैंग्वेज, वोकैब और एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मल प्रिसाइज वोकैबुलरी यूज करनी है, काइंड ऑफ, बेसिकली ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। एक्टिव वॉइस प्रीडोमिनेंटली यूज करोगे ताकि वर्ड लेंथ भी कम हो। वेरी नहीं होना चाहिए सेंटेंस लेंथ का, यहाँ पर मिक्स्ड शॉर्ट और मीडियम होना चाहिए। बहुत लेंथी सेंटेंसेस बहुत बड़ी ग्रामेटिकल एरर करा देते हैं। जितना लंबा ग्रामेटिकल एरर आपको अगर करना है तो जितना लंबा सेंटेंस हो उतना लंबा लिख लेना। अगर छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हो ग्रामेटिकल एरर कम होती चली जाएंगी। एक टॉपिक सेंटेंस यूज करोगे हर एक पैराग्राफ के लिए, तो पैराग्राफ विदाउट अ क्लियर सेंट्रल आइडिया, ऐसा नहीं करना है। स्पेसिफिक डेटा यूज करना है, वेग क्लेम्स नहीं करने की भाई बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, लोग तो बोलते रहते हैं कुछ भी बोलते हैं। इंडिया में आप बोलोगे ए तो 10 लोग बोलेंगे ए, 10 लोग बोलेंगे क्यों ए, हम भी तो बोल सकते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स हाउएवर फर्दरमोर देयरफॉर, अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। एब्रप्ट जंप बिटवीन आइडियाज विद नो कनेक्टर एंड विद अ क्लियर फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन,
ट्रेल ऑफ करना या रिपीट करना एट द इंट्रोडक्शन वर्ड फॉर वर्ड, ये नहीं करना है। स्पेल आउट एब्रीवेशन, एब्रीवेशन पहली बार लिख रहे हो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर ब्रैकेट में लिखा आरबीआई, अब बाकी जगहों पर आरबीआई लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहली बार में आरबीआई ही लिख रहे हो तो मुझे नहीं पता आरबीआई क्या है, ठीक है। पावर फ्रेजेस यू कैन रीयूज अक्रॉस आंसर्स, वर्सेटाइल फ्रेजेस यहाँ पर आपका एक पॉलिश्ड प्रोफेशनल टोन बनाते हैं। अक्रॉस SCESIFM आंसर्स नेचुरली यूज करोगे, स्पारिंगली यूज करोगे। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस में अगर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड यहाँ पर एज इंडिया नेविगेट्स द ट्विन इम्पेरेटिव्स ऑफ ग्रोथ एंड इक्विटी, द टॉपिक हैज एमर्ज्ड एज अ डिफाइनिंग चैलेंज, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हो। फर्दर मोर, ठीक है, बॉडी के लिए। ऑन द फ्लिप साइड हाउएवर अ क्रिटिकल बॉटलनेक इन दिस रिगार्ड, एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम लिखकर, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोग्रेस मेड, हॉलिस्टिक अप्रोच, ये सारी चीजें लिख सकते हो। कंक्लूजन में इन सम अ मल्टी स्टेक होल्डर कन्वर्जेंट अप्रोच इंपैरेटिव है। इंडिया मार्च करे टवर्ड्स विकसित भारत 2047 विजन, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, यहाँ पर आपको नॉट जस्ट ये चाहिए बट एक्सेट्रा ये भी चाहिए। पाथ फॉरवर्ड डिमांड करते हैं कॉन्क्रीटेड एक्शंस अक्रॉस, ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर लिख लेंगे। मास्टर रेफरेंसेस क्या क्या यूज करने हैं, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, यहाँ पर इन्फ्लेशन आउटलुक ग्रोथ क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है, रेपो रेट, रैशनले, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, राइट। इनका डेटा तो एसए में भी काम आएगा, इनका डेटा डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ का, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है ये यहाँ पर की पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। पीडीएफ भी खोल लेना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से एक बार देख लेना, सारी रिपोर्ट सारी चीजें आपको दे रखी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको कवर करनी है वो भी यहाँ पर बता रखी है, कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ से आप डायरेक्टली पिक कर यूज कर सकते हो। तो एक तरीके का फॉर्डर मटेरियल, तो ये खुद पीडीएफ भी बन गई है, और भी बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल, बहुत सारा नहीं लेकिन लिमिटेड में बहुत अच्छा, जो कि आप हर जगह यूज कर सकते हो, वो हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी ना 30 डेज की स्ट्रैटेजी रह गई है, ये तो 35 डेज का प्लान है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लेना, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से, टाइपिंग स्पीड अपनी फोकस करना शुरू करो, स्टॉप क्लॉक लेकर बैठो। ऑल्दो आपके पास में होगा यहाँ पर सिस्टम में जो भी मॉक वगैरह देने जा रहे हो, लेकिन जब खुद से आंसर लिख रहे हो, खुद से कोई क्वेश्चन पिक कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक यहाँ पर स्टॉप क्लॉक यूज कर लेना, फाइन। एग्जाम, अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या देखता है, रेलेवेंस टॉपिक की, आपकी कंटेंट की डेप्थ यहाँ पर कितनी है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, ग्रामर, वर्ड लिमिट आपकी कैसी है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही सारी चीजें हैं, बस इनको एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये जो फाइल है ये आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पर, अच्छे से पढ़ लेना। कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस, यही आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपी एकेडमी की वेबसाइट है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई का डिस्क्रिप्टिव कोर्स है, ठीक है। एक तो हम आपको फेज 1 जी, फेज 2 फुल कोर्स देते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का फुल कोर्स आपको मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर आप लोगों के लिए आरबीआई ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं, जिसमें कि आपके लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें रहती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ठीक है, वो आप हमें एवरीडे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आंसर्स आपको लिखने होते हैं। वैसे तो ऑल्टरनेट डेज रहता था, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, तो यही आपके लिए जो पूरा का पूरा प्लान है वो कैसा रहेगा आपका, यहाँ पर एवरीडे यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, फिर हम आपको फीडबैक देते हैं, उसमें तो 1 to 1 फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिल जाती है, मंथली अपडेट्स आपके लिए रहती हैं, तो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, एडिटोरियल्स हैं, साथ में हम आपके लिए यहाँ पर ना क्या क्या चीजें देखते हैं, पूरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बता रखा है आपको कि क्या हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर हमारे आरबीआई ग्रेड बी के डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी पेड कोर्स ले रखा है तो डिस्क्रिप्टिव कोर्स उसमें एडेड रहता है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम में अलग से मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता है, फेज 2 का फुल कोर्स लेते हो या मॉक टेस्ट सीरीज लेते हो तो वो अलग रहते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप हमारे प्लेटफॉर्म पर टाइप कर आंसर्स भेज सकते हो आराम से, तो डिस्क्रिप्टिव भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, इसके अलावा
यहाँ पर अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं मेन कमेंट में भी डाल दूंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ऑल्सो वीडियो को हाइप कर देना।